मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके न्यूटन्स लॉ। आपके न्यूटन्स के कितने लाते बेटा? 3 लाते। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर? मींस 3 लॉ हमारे थे, हम 2 लॉ को मींस 2 लॉस को डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट लॉ आपका क्या था? मींस फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो आपका फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, वो क्या था कि मींस अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। ओके, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मींस मूव कर रहा है तो वो उतनी स्पीड से मूव करते रहना चाहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। क्लियर? इसको हमने ऐसे समझा था कि अगर आपका मार्कर रखा हुआ है तो ये हमेशा ऐसे रखा रहेगा तब तक जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं। यहाँ पर ये मार्कर आपका मूव कर रहा तो ऐसे ही मूव करता रहेगा तब तक जब तक इसको मींस कोई फोर्स लगा के रोक ना दूं, मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं। ये कौन सा लॉ था बेटा? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। बात की थी बेटा मैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की, उसमें क्या था आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसका मींस जो फोर्स की आपकी फोर्स का जो फार्मूला है आपका F बराबर ma। ओके, F इक्वल टू ma, वो आपका क्या था? इसी सेकंड मींस आपके सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से निकल के आता है। कैसे? मींस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा आपका था कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मींस dp/dt मींस del p/t। ओके, यहीं से बेटा हमारी डेफिनेशन निकल के आई थी क्या? F इक्वल टू ma। ओके, फोर्स का जो मींस आपका मींस मैथमेटिकल फार्मूला है F इक्वल टू ma, वो कहां से निकल के आया था? आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से। और इसका स्टेटमेंट बेटा क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट बेटा ये था कि अगर आपका मींस कोई फोर्स है तो वो फोर्स आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? अब बेटा आज हम लोग को डिस्कस करना है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं बेटा। आपका दोनों किसके बेटा मैंने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। F प्रोपोर्शनल del p अपॉन del h के मैंने दो न्यूमेरिकल भी आपको करवाए थे। ओके, और जो आपका फर्स्ट लॉ था उसकी मैंने थ्योरी अच्छे से आपको डिस्कस कर दी थी। आज हम बेटा क्या देखना? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ, इसका बेटा नाम, थर्ड लॉ का नाम और क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन देखते हैं बेटा आज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये है क्या थर्ड लॉ। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या राइट कर दूं? एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपका एक्शन और रिएक्शन है क्या? है क्या आपका एक्शन एंड रिएक्शन? इसका अदर नेम है बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ का। आपका सेकंड नेम क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो इस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये मींस इसका स्टेटमेंट ये था बेटा कि अगर हम मींस कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करे तो जो आपका अनदर ऑब्जेक्ट है वो भी आपके पहले वाले ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा? उतना ही मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन कैसे होगी? अपोजिट, मींस उतने ही मैग्नीट्यूड में बट इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, इसको आप समझिए। आपका बेटा क्या होगा? आपका कोई सरफेस है, आपका ये क्या है? आपका अर्थ सरफेस। क्लियर? इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा जिसका मास कितना है? 5 kg। ओके, आपका इसका जो मास है कितना बेटा? 5 kg है। तो आपको पता है इसका मास है, अर्थ की सरफेस पे रखना है तो क्या ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा अर्थ पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? इसका जो वेट होगा W वैल्यू क्या होगी? m/g मींस 50 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो अर्थ की सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? 50 न्यूटन ना। ओके, 50 न्यूटन। तो अर्थ भी मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन अर्थ भी आपकी इस ऑब्जेक्ट को उतना ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? अर्थ की सरफेस पे एक एक्शन फोर्स दिया, मींस एक्शन कितना है आपका? 50 न्यूटन का। तो अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट पर क्या करेगी बेटा? रिएक्शन फोर्स आपका देगी। और रिएक्शन फोर्स कितना होगा वो देख लेते हैं अभी। रिएक्शन फोर्स आपका देगी और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसी के इक्वल होगी बेटा। जो आपका एक्शन फोर्स है 50 न्यूटन, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 न्यूटन। बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है बेटा? इक्वल, मींस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। एक्शन लग रहा है आपका डाउनवर्ड और जो आपका रिएक्शन फोर्स है वो कहां जा रहा है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो आपका न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उसने यही कहा आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कि अगर मींस कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वह मींस जो अनदर ऑब्जेक्ट है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन कैसे होगी उसकी? अपोजिट होगी। ओके, यही स्टेटमेंट है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ओके, तो इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। इसका आपका डायग्राम भी आपको यही बनाना है। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू क्या है बेटा? सेम है और डायरेक्शन क्या है इनकी? जस्ट अपोजिट है, मींस 180 पर है। क्लियर? तो इसको राइट कर लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पे यहाँ राइट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट
न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट इज न्यूटन थर्ड लॉ Newton's third law statement. According to this statement, according to this statement, this statement or this law या this rule, when an object applies a force on another object, ओके मीन्स आपका जब कोई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करता है, अनदर ऑब्जेक्ट, देन another object also apply a force on first object which is equal in magnitude but opposite in directions. ओके मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है आपका इक्वल है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ओके मींस इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन फोर्स, और आपका ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एक्शन फोर्स। ओके मींस आपका ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ पर रखा, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अर्थ पे एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया, इसमें W = 50 न्यूटन। तो इस अर्थ ने इसको रिएक्शन फोर्स कितना दिया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मींस 50 आपका एक्शन था, तो रिएक्शन कितना होगा 50, बट इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट होगी। ओके मींस अगर ये डाउनवर्ड है, आपका कहां डाउनवर्ड है, तो ये आपका रिएक्शन फोर्स कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू देखिए आप सेम और क्या मींस अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। तभी तो बेटा हम आपकी सरफेस में खड़े हैं, अगर तो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करते, खड़े हैं तो खड़े ही रहते हैं। मींस अगर अपवर्ड फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए, इस r की वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, क्लियर। और अगर इस डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए एक्शन फोर्स की, किससे, रिएक्शन फोर्स की कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस पे धंस जाएंगे अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, इन दोनों की वैल्यू बेटा इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट करते हैं, और अर्थ की सरफेस पे जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहते हैं, ना तो अपवर्ड जाते हैं ना ही डाउनवर्ड जाते हैं, क्लियर। स्टेबल हैं तो स्टेबल ही खड़े रहते हैं। ओके यही है बेटा आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ। निष्कर्ष इसको सुन लीजिए आप, क्या है, Newton's third law statement, according to this statement of this law, when an object apply a force on another object, then another object also apply a force on the first object, clear, which is equal in magnitude but opposite in direction. Okay जब कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी another ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या पहले वाले ऑब्जेक्ट को उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। Means everybody gives an reaction force which is equivalent or magnitude of action force, clear। Means आपकी सारी जो बॉडी है वो एवरी एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स देती है। ओके जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्शन लेगा, तो उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, क्लियर। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे स्पोर्ट में क्या करूं बेटा, जोर से यहां मुक्का मार दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, पुश कर दूं जोर से, मैंने इसको पुश किया ऐसे, तो क्या होगा, हमें चोट लगती है ना इसमें, हमें क्या होगा बेटा, इसमें मुट्ठी में चोट लग जाएगी, ठीक। तो चोट लगती क्यों है, क्यों, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया इस बोर्ड पर, तो बोर्ड ने भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया मेरे इस हैंड पर, क्लियर। मींस मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो बोर्ड भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा मेरे हैंड पर, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। ओके मैंने इस पे अप्लाई किया, लेट कर लीजिए आपका 20 न्यूटन, तो बोर्ड ने भी कितना अप्लाई किया, 20 न्यूटन। तो जो फोर्स बोर्ड ने अप्लाई किया मेरे हैंड पर, उसी की वजह से मेरे हैंड में क्या आ गई बेटा, चोट आ गई, ठीक है। अगर ये रिएक्शन फोर्स आपका ना देता, किसी भी एक्शन का रिएक्शन ना होता, तो हमें चोट लगती ना, हमको जोर जोर से यहां क्या करते थे, पुश करते रहते, हमें कोई भी चोट ना आती हैंड में, ठीक है। तो यही आपका रीजन है, किसका जो चोट लगने का रीजन होता है आपका, उसका रीजन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन।
इसका बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपने बोट देखी होगी रिवर में, कभी आपने क्या मींस स्विमिंग किया होगा रिवर में, तो बोट पे आप जब मींस ट्रेवल करते हैं और जब आप मींस रिवर के किनारे पे आते हैं तो क्या करते हैं, आप बोट से उतरते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं बेटा, एकदम से ऐसे मींस छलांग मारते हैं, ऐसे उतरते हैं। तो आप जब उछाल मींस कूदते हैं आप बोट से, तो क्या होता है, आप तो आगे निकल जाते हैं मींस किनारे पे आ जाते हैं नदी के, और बोट क्या होती है आपकी पीछे की डायरेक्शन में मूव कर जाती है, पीछे हट जाती है ना। तो क्या है, आपने मींस बोट अपने पैरों से बोट पे क्या किया, एक एक्शन फोर्स लगाया, तो बोट ने भी आपको कौन सा फोर्स अप्लाई किया, आप पर रिएक्शन फोर्स, और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से बेटा आप क्या हुए, किनारे पर पहुंच गए। बोट कहां चलेगी, एक्शन फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, यही है बेटा आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन रूल। ओके, चलिए इसको बेटा राइट कर लेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है मींस इसका जो आपका रूल है, और इस डायग्राम को भी आप नोट कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्शन फोर्स मींस यहां राइट कर लेंगे साइड में, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। मींस मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है बेटा, सेम है। ये भी 50 न्यूटन है, ये भी कितना है आपका 50 न्यूटन ही है। क्लियर, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या है आपका, सेम है। ओके, तो यहां राइट कर देंगे आप एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, बट डायरेक्शन कैसे इन दोनों की अपोजिट है। ओके, इसके बेटा कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड। ओके, इसको बेटा राइट कर लेंगे। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसका थ्योरी बेटा कंप्लीट हो गया। उसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़े, ये क्या दो न्यूमेरिकल, ताकि क्लियर हो जाए कि रिएक्शन फोर्स होता क्या है, रिएक्शन फोर्स है क्या आपका, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन राइट करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, a 20 kg ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg an object of 20 kg kept on the surface of earth. Clear? An object of 20 kg kept on the surface of earth means आपका 20 kg का कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है। ओके, तो व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, what is the reaction force applied by the earth on the object, clear means आपका अर्थ के means what is the force applied by the earth on the object. okay, means अर्थ ने कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है। आपको कोई 20 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है आपका, अर्थ की सरफेस पर उसको कैप किया गया, मींस रखा गया है, तो अर्थ उस पर कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, तो बेटा जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। क्लियर, तो आपका मास कितना है बेटा 20 केजी का। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये कितना है आपका 20 kg का है, 20 m की वैल्यू कितनी है बेटा 20 kg। तो इस पे देखिए आपका वेट कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। अगर मास आपको दो मैंने 20 kg, मास कितना है 20 kg, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट, w इक्वल टू क्या होता है बेटा m into g। तो g m की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू कितनी ले लेता हूं मैं, मींस अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो आपका वेट कितना हो जाएगा बेटा आपका 200 न्यूटन। ओके, वेट कितना आ गया बेटा 200 न्यूटन। इस यहां पे जो आपका वेट, जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका कितना वेट अप्लाई कर रहा है, कितना एक्शन दे रहा है बेटा, तो आपका जो वेट की वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन। तो अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, तो अर्थ इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा इतना ही फोर्स अप्लाई कर देगी। मींस आपको जो रिएक्शन फोर्स होगा कितना हो जाएगा वो 200 न्यूटन। क्लियर, तो बेटा यहां राइट कर देंगे हम लोग ये ऑन मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है बेटा आपका एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ओके, देखिए आपका एक्शन फोर्स कितना है बेटा, ये कौन सा फोर्स है, ऑब्जेक्ट जो एक्शन ले रहा है किस पे, अर्थ की सरफेस पे कितना है वो
ये कौन सा फोर्स है बेटा आपका एक्शन फोर्स। ओके, तो रिएक्शन फोर्स क्या है आपका ये हो गया, ठीक है। तो एक्शन फोर्स कितना बेटा आपको 200 न्यूटन, किसके इक्वल होगा बेटा आपका रिएक्शन फोर्स के, रिएक्शन फोर्स। तो व्हाट इज मींस वैल्यू आपकी क्या आ गई रिएक्शन फोर्स की 200 न्यूटन। ओके बेटा आपका यही आंसर हो जाएगा, कितना 200 न्यूटन। इसको आप कैसे समझिए बेटा, क्या गिवन था आपको, फाइंड आउट क्या करना था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg kept on the surface of earth, what is the reaction force applied by the earth on the object। ओके, आपको कोई 20 न्यूटन का ऑब्जेक्ट था, वो कहां 20 kg का आपका कोई ऑब्जेक्ट था, वो कहां रखा हुआ था अर्थ की सरफेस पे। ओके, तो आपको बेटा ये फाइंड आउट करना था कि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पे कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। तो आपको जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है बेटा कि एवरी मींस आपको जो एक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होगा रिएक्शन फोर्स के। क्लियर। तो क्या किया मैंने बेटा, आपको जो मास था 20 kg मैंने वेट फाइंड आउट कर लिया, m * g 20 × 10 = 200 न्यूटन। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाएगा आपका एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ओके, तो 200 इक्वल टू आपका 200 न्यूटन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। आपको एक फाइंड आउट करना था रिएक्शन फोर्स, कितना आ गया आपका 200 न्यूटन। क्लियर। और देखिए इसका एक आपका मिस स्टार पॉइंट है आपका कि जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल होता है बेटा, सिंगल बॉडी में एप्लीकेबल नहीं होता। ये अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है तो आपको दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेंगे। कैसे, अगर आपको एक्शन और रिएक्शन देना है तो कोई आपका वन ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा एक्शन और दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे अप्लाई करेगा रिएक्शन फोर्स। मींस न्यूटन थर्ड लॉ के लिए कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सिंगल ऑब्जेक्ट में आपका एक्शन रिएक्शन नहीं होता। किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं कि आपका ये मार्कर है तो ना तो इसमें एक्शन है और ना ही रिएक्शन है। ओके, अगर इसमें एक्शन है तो रिएक्शन के लिए इसको कहां किसी न किसी अर्थ के कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। जब इसके मेरे पाम के कांटेक्ट में आया तभी इसने क्या इसका वेट अप्लाई किया मेरे पाम पर और पाम ने क्या किया अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया। रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन फोर्स। क्लियर। और इसको अगर मैं हवा में फ्री फॉल करा दूं तो ना इसमें कोई एक्शन है ना ही कोई रिएक्शन है। समझिए आप, मींस एक्शन और रिएक्शन के लिए आपका क्या होना चाहिए, टू ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, टू फेसेस आपके कांटेक्ट में होने चाहिए। क्लियर, तभी आपका एक्शन होगा और क्या रिएक्शन होगा उसका। ओके, अगर आपके टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो वहां एक्शन ना ही एक्शन होगा और ना ही रिएक्शन फोर्स होगा। ओके, मींस रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं। रिएक्शन फोर्स कहां से आपको मिल रहा, देखिए यहां पे देखिए दोनों आपका जो ऑब्जेक्ट और क्या है आपका सरफेस क्या है कांटेक्ट में थे बेटा, तभी आपको एक्शन का रिएक्शन मिला। क्लियर। चलिए आज के इतना काफी, आपका न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस आपका मोमेंटम का जो संरक्षण होता है मींस कि आपका कांस्टेंट रहता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।